नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतापुर समाचार। मैं रविशंकर। आज मैं आपको एक ऐसी ग्राम पंचायत ले चलूंगा जहां पर जिले में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपने जिले का नाम रोशन किया। हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत बरमी की, जहां पर आज मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन दुर्गा शंकर मिश्र ने निरीक्षण किया। वह वहां पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं को देखकर काफी खुश नजर आए। आपको बताते चलें, मिश्रिक विकास खंड के बरमी में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन दुर्गा शंकर मिश्र ने आज बरमी पहुंचकर कामधेनु गौ आश्रय स्थल एवं अमृत सरोवर तालाब व वाल्मीकि वाटिका का निरीक्षण किया। इसी मौके पर ग्राम प्रधान आरती देवी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। प्रमुख सचिव ने अमृत सरोवर तालाब के चारों ओर घूमकर निरीक्षण किया। उसके बाद बनी सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी खिंचवाई। कामधेनु गौ आश्रय स्थल पहुंचकर गायों को गुड़ भी खिलाया तथा उसका निरीक्षण भी किया। फिर हरा चारा नेपियर घास का निरीक्षण किया, भूसा दाना आदि का निरीक्षण किया। उसके बाद समूह द्वारा संचालित नर्सरी का निरीक्षण किया, परंतु सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर मिली। वहीं प्रमुख सचिव ने कस्बा मिश्रिक में महासदधीच कुंड की तीर्थ का भी निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश देते हुए महासदधीच के मंदिर के पुजारी राहुल शर्मा ने सभी स्थितियों से अवगत कराया। उन्होंने मुख्य समस्या दधीच कुंड तीर्थ की जल निकासी की बताई, जिस पर उन्होंने समस्या का समाधान करने हेतु नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर पालिका मिश्रिक नैमिषारण्य है, परंतु निर्वाचन आयोग व प्रशासन द्वारा सिर्फ नैमिषारण्य का ही नाम लिखा जा रहा है, जो गलत है। मिश्रिक के महासदधीच ने लोक कल्याण हेतु अपनी अस्थियों का दान तक देवताओं को कर दिया था। उसके बाद भी इस क्षेत्र का नाम मिश्रिक नैमिषारण्य पड़ा है। फिर भी प्रशासनिक अधिकारी मिश्रिक का नाम भूल जाते हैं। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि सभी होल्डिंगों आदि पर मिश्रिक नैमिषारण्य जोड़ा जाए। उसके बाद वह नैमिषारण्य के लिए निकल गए। मुझे इतनी खुशी हो रही है। ये एक आदर्श ग्राम है और मैं तो कहूँगा ये कि स्मार्ट ग्राम है बरमी। इस स्मार्ट ग्राम में इतना बढ़िया जो है, जैसे ये देखिए हम एक वाटिका में खड़े हैं और इस वाटिका को इतना सुंदर वाल्मीकि वाटिका के नाम से रखा है। इसमें इतना बढ़िया वाटिका बनाई है कि जिससे कि गाँव वाले आए और अच्छा इन्हें वातावरण यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर खूब सारी चीज़ खेलने का, बहुत बच्चों के लिए। बगल में एक जो अमृत सरोवर था, मैं बता दूं सीतापुर में 221 अमृत सरोवर ऑलरेडी बन चुके हैं और बहुत सारे 70 से ज़्यादा अमृत सरोवर पर इसका काम चल रहा है सीतापुर में। और हमारे पूरे प्रदेश में देखें तो 10,000 से ज़्यादा जो अमृत सरोवर बन चुके हैं। अब इस अमृत सरोवर को इन्होंने एक अच्छा ऐसा स्थान बना दिया जहाँ पे 10 रुपये का टिकट भी लगा दें तब भी तमाम लोग आते हैं। वहाँ पर उनको सेल्फी खिलाना हो, वहाँ पे उन्हें तमाम किस्म की एक्सरसाइज वगैरह करनी हो, बहुत अच्छा एक वातावरण उनको उन्होंने दिया है जिससे अमृत सरोवर के माध्यम से वहाँ मछलियाँ भी पल रही हैं और आने वाले समय से बोटिंग वगैरह की भी फैसिलिटी वो करने जा रहे हैं। इसके आसपास इतनी हरियाली कर रखी है तो उस हरियाली का अलग से फ़ायदा होता है। उसके सामने निराश्रित गौशाला है, जो कि कामधेनु निराश्रित गौशाला इस गाँव में है। अब ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें आज हमारे प्रदेश में लगभग 11.5 लाख जो ऐसे पशु जो कुत्ता पशु कहते थे, वो तमाम सारे जगह खेतों में जाकर के लोगों का खेत कर लेते थे, चाहे वो हरा कोई अन्न वाला हो या साग सब्जी वाला हो, फल वाला, उसको नुकसान होता है।
आज वो सारे के सारे हमारे निराश्रित गौशालाओं में संरक्षित हैं। हर एक के ऊपर 900 रुपये सरकार खर्च करती है। उनके लिए हरा चारा की व्यवस्था, जैसे यहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि कुछ 21 एकड़ में हरा चारा की व्यवस्था कर रखा है। मैंने जो गांव सभा की ज़मीन थी वहाँ पे नेपियर ग्रास से लेकर के तमाम किस्म के हरा चारा कर रहे हैं, भूसा की व्यवस्था कर रहे हैं, चोकर की व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ पे। तो इससे इन पशुओं को खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। और साथ ही साथ सहभागिता योजना के अंतर्गत काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग जिनको कुपोषण का शिकार है, बच्चे या माँ, तो उनको वो देते एक, और उनको भी 900 रुपये महीने के हिसाब से दिया था डीबीटी के माध्यम से। या ऐसे लोग जो कि एक इस भावना से एक अच्छे, क्योंकि गाय हमारी संस्कृति में बहुत ही मान्यता है उसकी, गाय की सेवा करने का अलग लाभ लोग समझते हैं कि न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी आपको उस लाभ मिलता है। तो इस सेवा भावना से बहुत लोग गाय ले जाना चाहते हैं, तो 4 गाय तक ले जा सकते हैं और उनको सरकार जो है 900 रुपये प्रति, यानी 3600 रुपये प्रति माह। अगर 4 गाय रखें, 2 रखेंगे तो 1800 रुपये उनको दी जाती है। उसकी भी यहाँ पे व्यवस्था है। यहाँ पे हमारे गाँव की जो महिलाएँ हैं, तो उनकी जो संघ सहायता समूह, उनके द्वारा नर्सरी, आपने उसी के बगल में देखा कि नर्सरी की व्यवस्था है, वो नर्सरी बना के उसके माध्यम से उनकी आय का स्रोत हो रहा है। और यहाँ पे सीतापुर के तमाम सारे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अलग अलग के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उनका प्रदर्शन। अब आप देखिए कि ऐसी चीज़ें तो वेस्टफुल है, जो वेस्ट है, वेस्ट से उन्होंने कैसे वेल्थ बना दिया। ऐसे बहुत ही क्रिएटिव अच्छे इतने किस्म की चीज़ें उन्होंने बनाई है। या एक सज्जन ने तो मुझे देखा कि जो हमारी प्राचीन जो सांस्कृतिक या हमारी हेरिटेज के ऐसे फसलें थी, मुझे देख करके खुशी हुई थी। वो बोले कि ये मोहनजोदाड़ो में इस प्रकार का गेहूँ होता था, वो छोटा गेहूँ मैंने पहले बार देखा। या यहाँ पे पहले बार देखा कि इसमें काले रंग का जो है, जो उसको कहा नीलकंठ नाम दिया, तो काले रंग का आलू उसको देखा। ऐसी बहुत चीज़ें मुझे देखने को मिली। एक हमारे जो कृषि वैज्ञानिक जो कि एक हमारे विज्ञान केंद्र में जो है यहाँ पे है कृषि विज्ञान केंद्र में, तो उन्होंने इतनी किस्म के प्रोडक्ट, इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए और हर एक में पॉसिबिलिटी है। तो ये हमारा एक नया उत्तर प्रदेश है, एक नया भारत है। उस नए भारत में हर कोई अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग करके एक नई आर्थिक संभावनाएं क्रिएट करता है। अब जो काम वो करना है, उस काम को और हम कितने बृहद स्तर पे कर सकते हैं, कितने बड़े स्तर पे कर सकते हैं, कितनी सारी आर्थिक संभावनाओं को हम सृजन कर सकते हैं, कितने सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, कितने सारे बच्चों को जो उनको अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, अच्छा शिक्षा दे सकते हैं। अब इस गांव में जो स्कूल है, स्कूल के बारे में इन्होंने काम किया। मैं पीछे जब गया था कायाकल्प के माध्यम से इंटरमीडिएट कॉलेज के लेकर के, प्राइमरी स्कूल के लेकर के, मैंने अभी देखा प्रेजेंटेशन देखा, इतने किस्म के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ये जो कर रहे हैं। और ये हमारे सीतापुर में हो रहा है और पूरे प्रदेश के सारे 75 जनपद में हो रहा है। कोई कुछ ज़्यादा कर रहा है, कुछ कम कर रहा है, और जो भी करता है उसका एक दूसरे से सीख करके हम लोग और आगे बढ़ते हैं। सर, आप सूबे के कई जनपदों में जा रहे हैं। सीतापुर में आपने विद्या ज्ञान को देखा, अंत्योदय योजना को देखा और भी समीक्षा की, और यहाँ आकर अगर तुलनात्मक करें, कितने नंबर सीतापुर को देंगे? देखिए, मैं तो पहले तो इस गांव को, बरमी गांव को 100 में 100 देता हूँ। और इस गांव को, इस बरमी गांव को मैं समझता हूँ कि एक आदर्श गांव है। मैंने हमारे जो जिलाधिकारी अनुज जी हैं, उनसे मैंने पूछा कि ऐसे और कितने गांव बनाए। इन्होंने बताया कि हमारे जो कितने 19 विकासखंड हैं, तो 19 विकासखंड में उन्होंने कहा कि हर विकासखंड में एक ऐसे आदर्श गाँव बनाएंगे। इन्होंने यहाँ सारे गाँवों के प्रधानों को बुला के दिखा रखा है और बता रहे कि ऐसे 12 गाँव के ऊपर लगभग इस लेवल के या इस लेवल से थोड़ा नीचे वो अपने आप एक कंपटीशन हो जाएगा। आगे चल करके एक उनका आपस में कंपटीशन होगा, तो गांव सारे अच्छे हो जाएंगे। उसी प्रकार से जनपद के तौर पर देखेंगे तो यहाँ पे अनुज जी ने, इनके जो हमारे मुख्य विकास अधिकारी हैं और उनके जो सहयोगी थे, इन्होंने तमाम किस्म के इनोवेटिव बहुत सारे नवाचार, क्योंकि आज हमारे जो इस नए उत्तर प्रदेश में लोगों को, या नए भारत में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इतना सारा कार्यक्रम चल रहा है, आज इनको मौका मिला है। बहुत सारी नई चीज़ें, इनोवेशंस आप इसको कर सकते हैं और इनोवेशंस के माध्यम से कॉस्ट घटा सकते हैं, एफोर्डेबिलिटी आप बेहतर कर सकते हैं, उससे यूजेबिलिटी आप बेहतर कर सकते हैं, उसके माध्यम से लोगों को जोड़ सकते हैं, पब्लिक का एंगेजमेंट बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई हैं। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। इसके पहले मैं झांसी गया हुआ था, झांसी भी देख करके बहुत सारे हमारे वहाँ के जिलाधिकारी ने तमाम सारे बड़े बढ़िया काम किए। ललितपुर गया था, ललितपुर में, क्योंकि हर एक हमारा जिलाधिकारी जहाँ मैं जाता हूँ उनको दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, और वो जो देखते हैं हम एक तरह से हमारा जो है कन्वर्जेंस के माध्यम से सारे एक दूसरे से सीखते हैं और उसके आधार पर नया काम करते हैं। इन्हें भी मैं पूरा का पूरा नंबर देता हूँ हमारे सीतापुर का, जिन्होंने